कांग्रेस विधायक दल के उपनेता नूह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने गुड़गांव लोकसभा के कोऑर्डिनेटर अमित पुनिया और डॉक्टर एसएल शर्मा संग जिला कांग्रेस मुख्यालय नूह पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान को तेज करने के लिए कहा है। स्वयं विधायक चौधरी आफताब अहमद इस अभियान के अंतर्गत कई गांवों में घर घर पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के पूर्व के कामों, मौजूदा संघर्ष के साथ साथ भविष्य की योजनाओं को बता रहे हैं। गुड़गांव लोकसभा एआईसीसी व पीसीसी कोऑर्डिनेटर अमित पुनिया और डॉक्टर एसएल शर्मा इस दौरान नूह जिला कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपने दायित्व को निभाने में विफल रही है और समाज को बांटने की कोशिश उनके राज में हुई है। प्रधानमंत्री ये खुद मुंह से कहे कि 400 सीट हमारी आएंगी, इसका मतलब और मकसद क्या है? हाँ, आप उसका अंदाजा लगाओ। उसका अंदाजा लगाओ। बात कहता पूरा मैं एक मोदी सपने भारी तो ये तानाशाह है। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने का तरीका है। आम आदमी के जो अधिकार हैं उनको खत्म करना चाहते हैं बस। ये जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हाई कमांड का आदेश है सब लोग घर घर जाके हर व्यक्ति से मिलें ताकि उन्हें पता लगे कि कांग्रेस क्या कार्य कर रही है और क्यों कर रही है। जैसे राहुल जी हमारे यात्रा कर रहे हैं, उनका मकसद जैसे अभी आफ्ताब भाई ने बताया था कि हम प्यार से प्यार बांटना चाहते हैं, हम वेमनेस में नहीं पढ़ना चाहते। तो इसलिए ये मोहब्बत की दुकान जो हमारी राहुल जी ने बनाई है वो मोहब्बत लोगों को पहुँचाना चाहते हैं ताकि सब लोग जागरूक हो सकें। इसके साथ साथ लोकसभा बारे में मांगने का सबको अधिकार है, बाकी हाई कमांड फैसला करता है। उनके जिसमें काबिलियत ज़्यादा होगी उसको टिकट मिलेगी। वैसे मैं तो ये कहूँगा, हम सभी ये कहेंगे कि चुनाव तो बैलेट पेपर पे ही होना चाहिए। ईवीएम में तो कुछ लगता है हमें गड़बड़ है। जो ईवीएम है, हमारी पार्टी का एक स्टैंड है कि वीवीपैट जो है हर एक जो है वोटर को जो है मिलनी चाहिए, जिससे कि उसको ये जो संदेह है उसके मन में और जो संदेह है उसको दूर करने का लिए एक वो है, और उसके लिए पार्टी ने जो है अपना स्पष्ट जो है कर दिया है। और ईवीएम की जो शंकाएं हैं वो इलेक्शन कमीशन की ज़्यादा जिम्मेवारी है कि वो उन शंकाओं को, जनता की शंकाओं को दूर करे और जो उसमें सुधार कांग्रेस पार्टी द्वारा सुझाए गए हैं उन पर कार्य करें। कांग्रेस बार बार आप समझते नहीं हो कि किस तरीके से देश में अघोषित इमरजेंसी लगी है। जो नेता इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उसके यहाँ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, और वही नेता अगर इनके पास समझौता करके चला जाता है तो वो तो जैसे वॉशिंग मशीन में धुल के जो है उसके खिलाफ ना कोई कार्रवाई होती है। और जिस तरीके से 150 सांसद जो ये जवाब मांग रहे थे कि पार्लियामेंट हाउस में जो सुरक्षा चूक हुई उस पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जवाब दे, उनको इस बात का सवाल पूछने के लिए सांसद से बाहर कर दिया गया। तो इससे और क्या आप लगाएंगे? किस तरीके की भाषा और किस तरीके की जो कार्यशैली जो है आज सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं, आप समझ सकते हो कि किस तरीके की शंकाएं जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। तो अभी बात आई थी कि अब देखते हैं उसमें किस तरीके से वो करती है। हम तो कांग्रेस हर आम के लिए अपनी लड़ाई जो है प्रदेश में भी देश में भी अपने राहुल गांधी खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन सभी लड़ रहे हैं। और हम समझते हैं प्रजातंत्र और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस जो है प्रतिबद्ध है, क्योंकि कांग्रेस ने देश की आज़ादी और देश को प्रजातंत्र और लोकतंत्र और संविधान दिया है और उसको हम सब कांग्रेस जन मिलकर लड़ते हैं। 4.5-5 कांग्रेस सभी कांग्रेस जन जो है मिलके कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए काम की विफलताओं को जो है अपने अपने तरीके से जनता के बीच में जाके जो है उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और अपने तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हरियाणा में कांग्रेस अपने राजनीतिक जिम्मेवारियों में कामयाब रही और बीजेपी की जो है विफलता, बीजेपी का भ्रष्टाचार और बीजेपी का जो इस प्रदेश में जो
जिस तरीके से जो प्रदेश के विकास को और प्रदेश को कर्जे में डूबे है, उसके खिलाफ जनता में जाके जो अलग जगह अभियान चला है उसमें पूरी तरह कामयाब मिल रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। और आने वाले समय में आप इसके नतीजे लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। राहुल गांधी जी के बिहार के बारे में अलवी साहब, ये तो बिहार की बात है, हम तो यहीं हरियाणा के ये भी बोलते हैं कि ये चुनाव भी असली चुनाव नहीं है। चुनाव वो होता है जो निष्पक्ष तरीके से हो, जिसके अंदर दबाव नहीं हो, भेदभाव नहीं हो। यहाँ दबाव की राजनीति हो रही है, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, फिर जातियों में, धर्मों के अंदर वैमनस्य घोला जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। तो वो निष्पक्ष चुनाव कहाँ होगा? चुनाव तो ये भी खत्म कर दिए इन्होंने, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरीके से इन्होंने ध्वस्त कर दिया। तो इस चुनाव को भी आप असली चुनाव नहीं मान सकते। अबे हेमंत को ईडी के नाम पे जेल भेज दिया, केजरीवाल को बार बार। अब वाकई में ये सवाल उठ रहा है, क्या भ्रष्टाचार विपक्ष में ही है कि सत्ता पक्ष में किसी के पास भी भ्रष्टाचार हो? क्या कहें? नहीं, ये सबको पता है, आम जनता को भी पता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। सच्चाई है ये। क्यों इनके यहाँ जाते ही वही नेता जिन पे इल्जाम होते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती बाद में? ये तो सबको पता। यही तो कह रहे हैं कि पूरे उजाले में, सूरज की रोशनी में अंधेरा दिखा देते हैं, ये अंधेरे में ये सूरज दिखा देते हैं। ये तो अभी जिस तरीके से चल रहे हैं। दूसरा, आम आदमी जो होता है वो, उसको चैन चाहिए, अमन चाहिए, प्रेम चाहिए, शांति चाहिए। वो अपने संघर्षों में उलझा रहता है, उसको पता है, लेकिन उसकी सोचने समझने की शक्तियों को इन्होंने सोशल मीडिया का दुष्प्रयोग करके वो खत्म कर दिया, मुद्दों से वैसे भटका दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तानाशाही का रूप है। अब ये तो सब लोग कहने लग गए, ये खासियत है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। ये खासियत हो गई है। ये खासियत ये है कि अब हर व्यक्ति कहने लग गया कि ये कुछ भी कर सकता है। बोलता है ना कि ये कुछ भी कर सकते हैं, तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा चिंता का विषय भी है। एक बात मैं